एक दाना आदमी की गाड़ी गांव के करीब खराब हो गई। उसने सोचा कि गांव से किसी से मदद लेता हूं। वह जैसे ही गांव में दाखिल हुआ तो उसने देखा एक बूढ़ा शख्स चारपाई पर बैठा है और उसके करीब मुर्गियां दाना चुग रही हैं। इन मुर्गियों में एक बाज का बच्चा भी है जो मुर्गियों की तरह दाने चुग रहा है। वह हैरान हुआ और अपनी गाड़ी को भूलकर उस बूढ़े शख्स से कहने लगा कि यह कैसे खिलाफ कुदरत मुमकिन हुआ कि एक बाज का बच्चा जमीन पर मुर्गियों के साथ दाने चुग रहा है। तो उस बूढ़े शख्स ने कहा, दरअसल यह बाज का बच्चा सिर्फ एक दिन का था। जब यह पहाड़ पर मुझे गिरा हुआ मिला, मैं इसे उठा लाया। यह जख्मी था। मैंने इसको मरहम पट्टी करके इसको मुर्गी के बच्चों के साथ रख दिया। जब इसने पहली बार आंखें खोली तो इसने खुद को मुर्गी के चूजों के दरमियान पाया। यह खुद को मुर्गी का चूजा समझने लगा और दूसरे चूजों के साथ साथ इसने भी दाना चुगना सीख लिया। इस दाना शख्स ने गांव वाले से दरख्वास्त की कि यह बाज का बच्चा मुझे दे दें तोहफे के तौर पर, या इसकी कीमत ले लें। मैं इस पर तहकीक करना चाहता हूं। उस गांव वाले ने बाज का बच्चा इस दाना शख्स को तोहफे के तौर पर दे दिया। यह अपनी गाड़ी ठीक करवाकर अपने घर आ गया। वह रोजाना बाज के बच्चे को छत से नीचे फेंक दिया करता, मगर बाज का बच्चा मुर्गी की तरह अपने परों को सिकोड़कर गर्दन उसमें छुपा लेता। वह रोजाना बिलानागा बाज के बच्चे को अपने सामने टेबल पर बैठाता और उसे कहता कि तू बाज का बच्चा है, मुर्गी का नहीं, अपनी पहचान कर। इसी तरह उसने कई दिन तक उर्दू, पंजाबी, सिंधी, सराइकी, पश्तो हर जबान में इस बाज के बच्चे को कहा कि तू बाज का बच्चा है, मुर्गी का नहीं, अपनी पहचान कर, अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। आखिरकार वह दाना शख्स एक दिन बाज के बच्चे को लेकर एक बुलंद तरीन पहाड़ पर चला गया और उसे कहने लगा कि खुद को पहचानने की कोशिश करो, तुम बाज के बच्चे हो। और इस शख्स ने यह कहकर बाज के बच्चे को पहाड़ की बुलंदी से नीचे फेंक दिया। बाज का बच्चा डर गया और उसने मुर्गी की तरह अपनी गर्दन को झुकाकर परों को सिकोड़ लिया और आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि जमीन तो अभी बहुत दूर है। तो उसने अपने पर फड़फड़ाए और उड़ने की कोशिश करने लगा। जैसे कोई आपको दरिया में धक्का दे दे तो आपको तैरना नहीं भी आता तो भी आप हाथ पांव मारेंगे। थोड़ी ही देर में वह अपने आप को बैलेंस करने लगा, क्योंकि बाज में उड़ने की सलाहियत खुदा ने रखी होती है। थोड़ी ही देर में वह ऊंचा उड़ने लगा। वह खुशी से चीखने लगा और ऊपर जाने लगा। कुछ ही देर में वह उस दाना शख्स से भी ऊपर निकल गया और नीचे निगाहें करके उसका एहसानमंद होने लगा। तो दाना शख्स ने कहा, ऐ बाज, मैंने तुझे तेरी शनाख्त दी है, अपने पास से कुछ नहीं दिया। ये कमाल सलाहियतें तेरे अंदर मौजूद थीं, मगर तू बेखबर था। यही मामला हम लोगों के साथ है। अपने अंदर छुपी सलाहियतों को पहचानें। बाज सलाहियत होना इतनी बड़ी बात नहीं है। असल चीज है कि आपने सलाहियत का इस्तेमाल कैसे किया और उससे अपनी शख्सियत में क्या निखार पैदा किया।